बिहार में 15% वोट हमारे पास है, उसके बाद हम कहीं पे भी नहीं हैं। बिहार में तो जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री बन गए और बहुत सारे जाति धर्म के लोग बन गए, लेकिन हमारा समाज पक्का तक वो अपनी पहचान नहीं बना पाए थे। बिहार विधानसभा में जब सरकार बना तो वीआईपी पार्टी एक निषाद अल्लाह का बेटा के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। आज हमें कहते हैं कि केंद्र में मंत्री बन जाइए, राज्य में मंत्री बन जाइए, लेकिन मेरा गुलाम बन जाइए। लेकिन हमने कहा नहीं। और बिहार में जब 1.5 करोड़ लोगों ने अपने अपने घर में झंडा लगा लेंगे तो दिल्ली के कुर्सी हिल जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि बिहार में अगर सनम अल्लाह साथ नहीं देंगे तो 40 में से 40 सीट हम हारने वाले हैं, और जिनका 40 सीट हारेंगे सुबह उनका दिल्ली में सरकार नहीं बनने वाला है। सिमरी में आपने अपनी ताकत दिखाया, 25,000 वोट से मैंने हरा दिया। हमने 25,000 वोट लाया, सामने वाले 15,000 से हार गए। बोछा में चुनाव हुआ, हमने 30,000 वोट ले आया, अगला 37,000 वोट से हार गया। आज सरकार आपका होगा, आपका स्कीम होगा, आप भी योगी जी के जैसे बुलडोजर को निकालिएगा, जो आपने तालाब का अतिक्रमण किया है उसको वहां पे घर को तोड़वा दीजिएगा और तालाब का निर्माण करा दीजिएगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। अब वीआईपी के बिना बिहार में किसी की सरकार नहीं बनने वाली। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी और उसके मुखिया मुकेश सहनी जिधर रहेंगे उसी की सरकार बिहार में रहेगी। ये बात खुद मुकेश सहनी कह रहे हैं। मुकेश सहनी ये भी कहते हैं कि बिहार में देखिए जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री बन गए, हर समाज के नेता मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन बात जब हमारी होती है, हमारे समाज की होती है, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो बिहार की हैं वो अपनी कदम पीछे खींच लेती है। हमारे वोट के दम पर वो सत्ता हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन जब बारी हमारे हित की होती है तो कोई भी सोचने वाला या करने वाला दिखाई नहीं देता। आपको बताएं कि मुकेश सहनी बेगूसराय गए थे। बेगूसराय में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि आने वाले समय में अब वीआईपी पार्टी जिसके साथ है उसी की सरकार बिहार में रहेगी और उसी की ताकत बिहार में आपको देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पर उन्होंने सिमरी, बख्तियारपुर, बोचहां और कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के परिणामों का वोट गिनवा दिया और कह दिया है कि अब मल्लाह समाज की पार्टी वीआईपी बिहार की राजनीति में है और उसके बिना कुछ भी बिहार में होने वाला नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। जिसके पास ज्यादा वोट हो वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन बिहार में सबसे अधिक वोट हमारे पास रहने के बाद हम बिहार में 50 नाम से जाने जाते हैं। 22 से जाते हैं, बिन बेंदा, दुनिया, मला, चाय, बिहार, हम कई नामों से जाने जाते हैं। 22 पूरी है। बिहार में 15% वोट हमारे पास है, उसके बाद हम कहीं पे भी नहीं हैं। बिहार में तो जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री बन गए और बहुत सारे जाति धर्म के लोग बन गए, लेकिन हमारा समाज पक्का तक वो अपनी पहचान नहीं बना पाए थे। आज बरसों बाद आज हम लोगों ने सर उठा के अपने संघर्ष के पद लिए और आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हजारों परेशानी के साथ, हजारों समस्या के साथ झेलना पड़ता है। आज मेरी जिंदगी आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी एक मछुआरा परिवार में जन्म लिया, गरीब परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर में जन्म लिया। आज गोरेलाल गांधी जी जैसे बाहर जाके कमाए काम कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं भी मुंबई जैसे शहर में जाके मजदूरी किया। मात्र 900 रुपया महीना यानी कि 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी करता था, और वहाँ पर मजदूरी करके मुंबई जैसे शहर में मैं अपनी पहचान बनाया और वहाँ बेहतर जिंदगी जी रहा था। ऐसा वाली जिंदगी जी रहा था, बड़े महंगे घर में रह रहा था, लेकिन उसको छोड़कर आज आपके बीच में आपके संघर्ष के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। आज रात कहीं और होता है तो दिन कहीं और होता है, खाना कहीं और खाते हैं, नाश्ता कहीं और खाते हैं। गाँव में आप लोग देखते होंगे एक बच्चों का टोली चलता है, कभी इस गाँव तो कभी उस गाँव, कभी उस गाँव। आज मेरी जिंदगी उससे ज्यादा अच्छा नहीं है, उसी के जैसे जिंदगी बन चुका है।
कभी दिल्ली, कभी बेंगलोर, कभी पटना, कभी भागलपुर, कभी कटिहार, कभी दरभंगा, कभी मोतिहारी, ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ और ये सिर्फ आपके लिए। और बहुत कुछ हमने पाया 2020 में, जो 75 साल में हम लोगों ने नहीं कर पाया वो मैंने कर पाया, वो करके दिखाया। बिहार विधानसभा में जब सरकार बना तो वीआईपी पार्टी एक निषाद अल्लाह का बेटा के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। वो ताकत हमारे पास बन पाया। हमने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया और इसमें पूरे बिहार के निषाद के सभी उपजाति का खून पसीना बहाया हुआ। सिर्फ मेरे अपने अकेले दम पे नहीं है। आज तो मैं तो सिर्फ अपने विचार जाके रखता हूँ, उससे पहले तैयारी करते हैं, मंडप बनाते हैं, पंडाल बनाते हैं, मंच बनाते हैं, हमारे लिए व्यवस्था करते हैं। सभी बिहार के सभी निषाद भाई मजबूती से लड़े हैं और उसी के बदौलत आज हम लोग वहां तक पहुंचे। लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया, उन लोगों को जिन लोगों ने 75 साल से आपको गुलाम बना के रखा था, अपने पैरों तले दबा के रखा था, वो मानता था कि आप आपका गुलाम है। फिर उनको अच्छा नहीं लगने लगा क्योंकि एक निषाद अल्लाह का बेटा बराबरी करने लगा है, एक बराबरी में बैठने लगा है, राज्य सरकार में हुकुम चलाने लगा है, अपनी मर्जी से राज्य सरकार में काम कर रहा है। हम कह रहे हैं कि 500 करोड़ का बजट होगा तो सदर मला कहता है कि 1500 करोड़ का बजट होगा। मैं इसलिए कहता था कि वो सरकार हमारा था, उस सरकार का मैं पार्टनरशिप था, तो इसलिए आज मजबूती से हम काम कर रहे थे। 15 महीना ही मिला लेकिन हमने बहुत कुछ किया, तो समय नहीं है बताने का, लेकिन बहुत कुछ हमने किया लेकिन उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या किया, आपका बिहार को खरीद लिया, उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था। तो आज देश में ये सही बात है, जिसके पास शक्ति है, पावर है, पैसा है, वो गरीब को कुछ नहीं समझता है, उनको हमेशा संघर्ष करता है और उनको हमेशा परेशान करके उसको गुलाम बनाने का कोशिश करता है। आज हमें कहते हैं कि केंद्र में मंत्री बन जाइए, राज्य में मंत्री बन जाइए, लेकिन मेरा गुलाम बन जाइए। लेकिन हमने कहा नहीं, हम एकलव्य के वंशज हैं, हम वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं, हम अमर शहीद सुभाष सानी के वंशज हैं। हम लड़ेंगे, करेंगे, भले मर जाएंगे लेकिन हम लड़ते रहेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे और अपने हक अधिकार को लेकर रहेंगे। आज मैं मुंबई कैसे आ रहा है, हम जिंदगी को यूं ही छोड़ के नहीं आया। गुलाम तो इंसान जब चाहे तब आप गुलाम बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिला है संघर्ष करने के लिए, कुछ बदलने के लिए, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, तो आप लड़ाई लड़के तो देखिए और लड़ाई लड़िएगा तो निश्चित तौर पे आपको आजादी मिलेगा। चाहे 2 दिन हो या 4 दिन हो या 4 साल लगे या 40 साल लगे, आपको आजादी मिलेगा। आज हमारे पूर्वज ने 250 साल लड़े अंग्रेज से और लड़ाई लड़े, एक न एक दिन वो समय आया अंग्रेज को हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए आपको हमको हमारी जिंदगी में हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ेगा। पहले गरीबी से लड़ाई लड़ना पड़ेगा और मजबूती से गरीबी से लड़ाई लड़ते रहिएगा तो उससे भी पार पा जाइएगा और अपनी जगह पे खड़ा हो जाइएगा। जैसे मैंने किया, मैंने भी गरीबी से लड़ाई लड़ा और मैं गरीबी को बता दिया कि भले हम जन्म लिए गरीब घर में, लेकिन मैं मरूंगा नहीं गरीब घर में, मुझे लोग इज्जत से नाम लेंगे, ऐसे मैं मरूंगा। इसलिए साथियों, जब भी आप लोगों को मौका मिले, क्योंकि अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि भगवान ने हमको इंसान बनाया और धरती पर कुछ पंडित जी ने हमें जाति धर्म में बदल दिया, तो ये तो सच्चाई है और इस सच्चाई के साथ आपको जीना पड़ेगा। आप अगर निषाद है तो निषाद के घर में ही रहना पड़ेगा। आपको कहीं पे झाजी के घर पे आपको जगह नहीं मिलने वाला या कहीं राजी के जगह नहीं मिलने वाला। आप जहाँ नहीं है, तो इसलिए आप जहाँ हैं वहाँ पे अपने आप को मजबूत होइए, अपने परिवार को मजबूत कीजिए और मौका मिले तो अपने समाज के लिए खड़ा हो जाइए और आपको हक अधिकार मिल जाएगा। हमें किसी से लड़ने के लिए नहीं जाना, किसी को सर फोड़ने के लिए नहीं जाना, किसी के लिए बंदूक चलाने के लिए नहीं जाना है। आपके हाथ में वो ताकत है, जब समय आएगा उस समय में सही निर्णय लेकर अगर बटन दबा देंगे तो आपका दुश्मन समाप्त हो जाएगा और जब आपका दुश्मन समाप्त हो जाएगा तो आप सर उठा के जीत सकते हैं। ऐसी राज देश में है संविधान। इसलिए आने वाले समय में
फिर बहुत सारा बात होगा, आपके बीच में आएंगे। पार्टी के सभी पदाधिकारी से मैं आग्रह करूंगा कि अभी आपके पास ज्यादा समय नहीं है। पिछले 9 साल 10 साल से जितना संघर्ष कर रहे हैं, अभी समय आ चुका है, सिर्फ 1 साल बचा हुआ है। अपने आप को बदल के दिखा दीजिए, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। जिनको प्रधानमंत्री बनना है वो आपकी सारी शर्त मानने के लिए तैयार होंगे। आप सिर्फ अपने आप को अपनी जगह पे खड़ा हो जाएंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, अपने अपने गांव में खड़ा हो जाइए और अपने घर पे झंडा लगा दीजिए कि हम वीआईपी पार्टी वाले हैं और हमारा चुनाव चिन्ह नाव है। और बिहार में जब 1.5 करोड़ लोगों ने अपने अपने घर पे झंडा लगा लेंगे तो दिल्ली के कुर्सी हिल जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि बिहार में अगर सनतुल्ला साथ नहीं देंगे तो 40 में से 40 सीट हम हारने वाले हैं। और जिनका 40 सीट हारेंगे इस बार, उनका दिल्ली में सरकार नहीं बनने वाला है। तो इसलिए साथियों, आप वो ताकत है कि आप बैठे बैठे हरा सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा होगा, चुनाव हुआ, सिमरी वक्त आपने अपनी ताकत दिखाया, 25,000 वोट से मैंने हरा दिया। हमने 25,000 वोट लाया, सामने वाले 15,000 से हार गए। बोछा में चुनाव हुआ, हमने 30,000 वोट ले आया, अगला 37,000 वोट से हार गया। अभी आपने देखा कुरंडी में अकेले अपने दम पर हमने भूमियार कैंडिडेट को भी दिया तो भी 10,000 वोट ले आया और पूरे बिहार हिंदुस्तान को बता दिया कि निषाद का बेटा का वोट निषाद का बेटा के पास है और किसी के पास नहीं है। निषाद का वोट वीआईपी पार्टी के साथ है और किसी के साथ नहीं है। आपको भीड़ जुटाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ईवीएम पे जब वोट गिराने के लिए जाते हैं उस समय में आपको सही निर्णय लेना है। तो इसलिए आप लोगों के बीच में फिर कार्यक्रम होगा, जिला का जिला कार्यक्रम यात्रा पे हम निकलेंगे और फिर एक एक कर मजबूती से पार्टी के लिए, दल के लिए रहिए। लोग कहते हैं जिसके पास दल होता है उसके पास बल आता है, और जिसके पास बल आता है उनके हर समस्या का हल होता है। आज लालू प्रसाद जी के दल बनाए तो उनके पास बल मिला, और जब मिल गया बल तो उनके समाज का समस्या का हल हुआ। बहन मायावती, मुलायम सिंह, तमाम हिंदुस्तान में जितने भी नेता हैं उंगली पे गिनती कर लीजिए, जो भी क्षेत्रीय पार्टी है उनका समाज, उनके लोग उनके साथ रहा, उन्होंने अपने राज्य में बदलाव लाया और आज हम भी लाएंगे आने वाले समय में। आज हमारा 32,000 तालाब है बिहार में, लेकिन 32,000 तालाब में आज तकरीबन कम से कम 12,000 तालाब ऐसा है कि दूसरे लोग दबंग लोग कब्जा कर लिया है और 20,000 तालाब बचा है जिसमें 10,000 में मछली पालन होता है और 10,000 तालाब सूख चुका है। आज सरकार आपका होगा, आपका स्कीम होगा, आप भी योगी जी के जैसे बुलडोजर को निकालिएगा, जो आपके तालाब का अतिक्रमण किया है उसको वहां पे घर को तोड़वा दीजिएगा और तालाब का निर्माण करा दीजिएगा। आप सरकार में रहेंगे, आप योजना बनाकर आप जो 10,000 तालाब सूख गया है उसको अढ़ाईकरण करके नया तालाब का निर्माण कर दीजिएगा। आपके घर परिवार के लोग मछली पालन करेंगे। आज आपके गंगा जी में सभी लोगों का कब्जा हो चुका है। आज आपकी सरकार बनेगा, आप परंपरागत मछुआरा है, पेशेवर मछुआरा है, तो सिर्फ आप ही का अधिकार होना चाहिए और किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बहुत काम है। मैं सरकार बना में आया तो बिहार में जितने भी डैम है उसमें मछली पालन नहीं हो रहा था। हमने जल संसाधन विभाग से ट्रांसफर करवा के विभाग को करवा दिया, आज वहाँ पे मछली पालन का व्यवस्था की जा रही है। तो इसलिए क्योंकि सरकार में रहने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं और सरकार में नहीं है तो आपको कोई सुनने वाला नहीं है। तो बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की बातों को आप सुन रहे थे। अभी देखिए, बिहार की राजनीति बहुत ज्यादा गर्म है। एक तरफ महागठबंधन है जो 24 की तैयारी में है, 7 दलों का ये गठबंधन राजनीतिक एकजुटता का प्रदर्शन भी कर रहा है। पूर्णिया की रैली उसकी गवाह रही। दूसरी तरफ एनडीए है जिसमें फिलहाल तो एक पार्टी बीजेपी ही मेन दिखाई देती है और जिस प्रकार से वो जमीन पर काम कर रही है वो भी हम देख ही रहे हैं। किस प्रकार से लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ चाणक्य कहे जाने वाले भारत सरकार में गृह मंत्री अमित शाह दौरे कर रहे हैं
और बीजेपी को बिहार में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, 24 की तैयारी में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ लोजपा और रामविलास से चिराग पासवान लगातार मेहनत कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक अलग सुर अपनाए हुए हैं, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली है। इन सब के बीच मुकेश सहनी आगे क्या करेंगे, ये जो है काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी है और सियासी निगाहें मुकेश सहनी पर ज्यादा टिकी हुई हैं कि हाल के समय में उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से Y+ की सुरक्षा भी मिली, तो सियासी गलियारों में बीजेपी की तरफ जाने की चर्चा ज्यादा छिड़ी। हालांकि उन्होंने इससे अभी इनकार किया है और कहा है कि संगठन पर काम जारी है, 24 का चुनाव गठबंधन में ही लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी संगठन पर काम ज्यादा चल रहा है। और हाल ही में जब बेगूसराय पहुंचे थे तो बेगूसराय के डंडारी प्रखंड स्थित पंचमुखी गांव में भगवान श्री बजरंगबली एवं बाबा अमर सिंह देव जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए और वहां पर उपस्थित लोगों को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये तमाम राजनीतिक बातें कही और कहीं ना कहीं उनकी इन बातों से लग रहा था कि मुकेश सहनी के अंदर भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालसा जरूर है। और उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री बन गए हैं और समाज के लोग भी मुख्यमंत्री बन गए, लोग अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद की रेस में डाल गए, तो हमारे समाज का बेटा भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है, जबकि वोट बैंक हमारा इन तमाम नेताओं से ज्यादा है। अब देखिए मुकेश सहनी आगे क्या कुछ राजनीतिक कदम उठाते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। और ये तो तय है कि बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी अब धीरे धीरे एक बड़ा नाम बन चुके हैं और जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं उनके वोट बैंक पर तमाम गठबंधनों की निगाहें भी टिकी हुई हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।